इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 टू 17। एंड ये बुक जो है वो एडुकार्ड बुक है। देखो भैया, पढ़ाई करो। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आप लोगों के लिए, बेटा पढ़ाई करो सबसे पहले। क्योंकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका बेटर रहेगा। बेटर नहीं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो मुझे समझ में आया डुगार्ट बुक को देख करके, तो क्वेश्चंस इसमें बैलेंस्ड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मुझे एक चीज बस इसमें शॉर्ट लगी कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो कम दिए हुए हैं। मैंने मैंने बैक पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट बनाई हुई है। वो भी मैं जब मैं इस एडुकार्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा तो वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से 40 इस वीडियो में डिस्कस होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारे पास। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये 1 to 3 मार्क्स में जरूर आते हैं। तो देखिए, पहली चीज आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवेक हैज बीन रीडिंग इन द न्यूज़पेपर अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी in different cities in the wake of rising cases of coronavirus. As he has mathematical mind, he knew that the number 144 is a perfect square. At the same time, he also wanted to know its prime factors. ठीक है? He knew 3 is one of the prime factor of 144. Write the exponent of 3 in the prime factorization of 144. ठीक? क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। सेक्शन 14 बोल क्या रहा है? सेक्शन 144 सीआरपीसी का होता है। इस सेक्शन 44 से 144 का मतलब ये होता है, मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, वैसे क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल, इसका मतलब ये होता है कि 3 जनों से ज्यादा एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हैं। कोरोना वायरस में आपने देखा होगा सभी लोग डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे। ठीक है, 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, और 144 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स 144 के कर दोगे तो कितना आएगा? 144 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 एंड 1। ठीक, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, और 8 वेट वेट यहाँ पे 3 होगा। 3 1 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 18, और 8 8 जा 64, 8 6, हाँ ठीक है। तो ठीक है, 144 प्राइम फैक्टर्स इसके आ गए। 144 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब जब हमने 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में सिंपल सी एक चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है, यहाँ 2 की पावर क्या है? 4 है, इंटू 3 की पावर 2। तो एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? पावर। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना है हमारे पास? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भाई देखो, पहली चीज तो कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन ले लो और क्वेश्चंस को पढ़ो, वीडियो पॉज करके, और खुद निकालो। अगर आप निकालोगे नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। ये सत्संग नहीं चल रहा भाइयों, ये सत्संग नहीं चल रहा, ये हार्डकोर पढ़ाई चल रही है। और इस पढ़ाई का यूटिलाइजेशन है आगे। कोई भी जो बकवास कर रहा है कि मैथमेटिक्स का हमने ये पढ़ा और मैथमेटिक्स हमने हमारा कहीं जीवन में यूज नहीं, अबे तुम बकचोदी कर रहे हो तो तुम कैसे होगा, क्या काम होगा? ठीक है, तो बट so what you have to do, you have to go practice question, you have to understand the concept, and then you have to move on। ठीक है, चलिए क्या, once a sports goods retailer organized a campaign run to remember to spread the awareness about benefits of walking, in that Soham and Bunny participated। सोहम है और एक बन्नी participated है। There was a circular path around a sports field। सोहम took 12 मिनट, सोहम 12 मिनट ले रहा है एक राउंड के लिए, बन्नी ले रहा है 18 मिनट। Suppose they started at the same point and at the same time।
अब ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट फिर दोबारा कब मिलेंगे। देखिए, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि भैया, मुद्दा ये है सिर्फ कि हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल में हमारे पास कोई कलर नहीं है फिल, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं भाई सोनम जो है अपना सोहम, सोहम यहाँ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है सोहम। सोहम दौड़ रहा है, उसको लिखते हैं 12 मिनट। और बन्नी दौड़ रहा है, उसको लग रहा है 18 मिनट। ठीक। अब ये पूछना चाह रहा है कि भैया कब दोबारा फिर से मिलेंगे। तो हम सीधे सीधे जो ट्रिक है हमारे पास उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर हमारा गिवन से बड़ा है, हमारा जो आने वाला आंसर है वो बड़ा है, देन वी विल यूज एलसीएम। एलसीएम का यूटिलाइजेशन करते हैं। एलसीएम ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड है। या तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 निकालो, सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना होगा, 3 into 4। प्राइम फैक्टर ऑफ 18, 2 into 3 into 3। अब तो भाई आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए ना अब तक कि भाई प्राइम फैक्टर तो लिख ही दो सीधे सट्ट सट्ट, है ना। अब एलसीएम निकालना है भाई। एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम होगा भाई 2 और 3 है। यहाँ 4 दिया हुआ है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 दिया हुआ 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 मिनट में 36 मिनट में 36 मिनट जब बीतेंगे फिर बन्नी और सोहम फिर से मिलेंगे। ये बात आपको क्लियरली आनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस है भाइयों और बहनों और मेरी छोटी छोटी बच्चियों, ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स इतनी ट्रिकी होती हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे एलसीएम क्या लगाना है, एचसीएफ कब लगाना है। इसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे देन यू विल गेट, और ये 3 नंबर में डाल देगा पूरा पूरा क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से करना है कि भैया आराम से चीजें हुई और आप आराम से इसको सॉल्यूशन कर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग factor tree find the number of m and n. So what we have to find here, we have to find m and n. So टू ए ट्री बना हुआ एक तरीका का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 into 10 20 हो जाएगा, 20 ये क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू 40 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। अब क्या बोल, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं इसकी। और इस क्वेश्चन को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ यू जस्ट स्टॉप डूइंग प्रैक्टिस then I am telling you it will be very difficult for you to score good marks in board examination. So that's is totally depend on practice. I am telling you when I started making video, then even I practice. I practice every each and every question. I should practice it. Otherwise, I cannot explain it. So you have to follow certain norms, certain rituals that you have to practice it regularly, practice thoroughly. Practice means you have made some rituals that you have to make habit that I have to practice 20 question, 30 question per day of mathematics. Mathematics is a subject which is completely depend on practice. If you are not a gifted student, so let's start this question. So that there is no positive integer m for which is a rational number. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और इसको कैसे करेंगे। सपोज +1 √m - 1 is rational number. √m + 1 plus √m - 1 is equal to p by q. P and q are integers, is not equal to 0, and p and q are co-primes. ये कंडीशंस होती हैं सारी की सारी, ठीक।
अब क्या करो, इसे क्यू अपॉन पी कर लो। देखिए हमें इसमें क्या कर लगाना है, इसमें रैशनलाइजेशन लगाना है। आपने छोटी क्लासेस में रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा, और भैया अगर नहीं पढ़ा है रैशनलाइजेशन तो पढ़िए जाकर के रैशनलाइजेशन, क्योंकि हर चीज को डिस्कस थोड़ी ना किया जा सकता है भाई। अगर आपको रैशनलाइजेशन भी नहीं पता है तो कोई भैया, ये मैथमेटिक्स है, ये कोई आपको ऐसे नहीं सिखा सकता कि हाँ उसमें गुड़ घोली और पी ली, है ना। आपको छोटी छोटी चीजें तो भाई पता ही होनी चाहिए। एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन ऑन एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो पहले इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिससे कि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या आ रहा है भाई, हमारे पास इतना आ चुका है। जब हमारे पास इतना आ चुका है तो हमें करना क्या है, हमें लिखना है यहाँ पे क्यू अपॉन पी अंडर एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन। खत्म। तो टू क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस वन माइनस एम माइनस। ये हमारे पास एक तरीके से ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और हमारी ये वाली है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो पी फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू प्लस वन माइनस प्लस वन माइनस वन। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इतनी बात आप क्लियर हो गई? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो फिर से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, और स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं लोग। आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, सोचिए जरा क्या कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या चीज हमें ऐसी है जो हम कर सकते हैं। इसमें देखिए हम कर ये सकते हैं कि भाई इसको ऐड कर देते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। अगर हम एडिंग इक्वेशन वन एंड टू कर दें तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू कर दें तो क्या होगा, तो होगा क्या, होगा ये टू क्यू अपॉन पी प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस वन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, टू पी क्यू लिख देते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस वन। अंडर रूट एम प्लस वन की वैल्यू आ गई, एक तरीके से ये कहा जाए। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या आएगा भाई, पी बाई क्यू माइनस टू क्यू बाई पी इज इक्वल टू, इतनी बात आ जाएगी कि नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि देखिए आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस पता चलता रहे कि हाँ भैया ये चल रहा है, अदरवाइज तो सब राम भरोसे चल रहा है काम। राम भरोसे चला भैया, राम भरोसे कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एम माइनस वन। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? देखिए अब आप एक चीज देखिए, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये वाला नंबर मैं इंडिकेट करता हूँ, रुकिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, इंडिकेट ये वाला नंबर की बात कर रहा हूँ, ये और ये, तो ये वाला नंबर क्या है, इसमें इतना नंबर जो है वो रैशनल है, रैशनल नंबर। और इतना नंबर क्या है, इरैशनल। अगर ये रैशनल, सॉरी फॉर दैट, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा इतना नंबर। ठीक, अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा, मतलब अगर हम ये करते हैं इसमें,
इसमें स्क्वायर रूट में है, अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें, मान लीजिए हम इसका स्क्वायर हटा दें, अब चीज जो है वो ट्रिकी शुरू हो रही है। तो क्या आ रहा है, m-1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q² अपॉन 2pq का स्क्वायर। ये पहली आ गई इक्वेशन हमारे, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। और क्या आ गया हमारे पास, m+1 इज इक्वल टू 2q² p² अपॉन 2pq का होल स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन। इतनी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई हो, अगर इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई इसमें? ये बोल रहा है कि अब मैं एक चीज ये बताओ, हम एक चीज देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? अगर हम ये देखें, अगर हम ये देखें, स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3, दोनों नंबर स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, 3² माइनस 2² इज इक्वल टू 3 3 9, 2 2 4, 5। तो आप ये देखो, इसमें एक क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। m+1 माइनस m-1, ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू आ रही है 2, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि स्क्वायर अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए, बट यहां पे वैल्यू आ रही है 2। सो वट एवर वी हैव अज्यूम्ड is completely wrong, and 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 this number is irrational number। ठीक है? ठीक, इतनी बात आपको बहुत क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी है भाई, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टू नंबर विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद रूट 360 गिव्स इरेशनल। देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए ए दिया हुआ है, एक नंबर हमारे पास, एक नंबर ए दिया हुआ है हमारे पास, और वो अंडर रूट 360 का 360। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 360 है दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसके वो कर दूं, क्या कर दूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख लू 6 × 6 × 2 × 5, मतलब 360 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, 6 6 36, 6 10 60 और 2 5 10। देखिए मैंने 6 और 6 क्यों लिखा, मैंने 6 और 6 इसलिए लिखा है क्योंकि वो अंडर रूट से आसानी से बाहर आ जाएंगे। a इज इक्वल टू 6 √5 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, आर दीज नंबर आर रैशनल, फाइंड टू नंबर विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद रूट 360 गिव्स अ रैशनल नंबर। आर दीज नंबर आर रैशनल, हम क्या करें, हम क्या करें भाई, हमारे पास एक सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि भैया ये जो नंबर है ना, अगर मैं ए को 6√2 और √5 है, इसमें √2 और √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर कंप्लीटली रैशनल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0। मतलब 6 2 12, 12 5 60, 60/8 is it is the form of p/q। p/q, p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक, तो √2 और √5 जो है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हमने किया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बढ़िया लगेगा, मजा आएगा लगाने में। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि एक स्ट्रीट शॉपकीपर है, क्या कर रहा है, एक स्ट्रीट शॉपकीपर है, वो शेयर कर रहा है 396 गुलाब जामुन।
और 342 रसगुल्ला, रसगुल्ला। He packs them in combination. Each container consists of either gulab jamun or rasgulla, but have equal number of pieces. ठीक, सेम सेम क्वेश्चन है। अभी हमने इसको इस तरीके के क्वेश्चन, बास्केट वाला क्वेश्चन को आप देखो रिपीट किया। हमारे पास कैन है भैया, कैन, कैन में सेम नंबर ऑफ गुलाब जामुन रख देना। एक में गुलाब जामुन रखेगा, एक में रसगुल्ला रखेगा, ऑब्वियसली अलग अलग रखेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करना। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ 396 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, पहली चीज इसमें ये डिसाइड करके बता दो कि नंबर जो होगा गिवन नंबर से हमें आंसर चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? छोटा चाहिए, क्लियर। छोटे में एचसीएफ लगाते हैं। तो प्राइम फैक्टर 396 का निकालना है, प्राइम फैक्टर 342 का निकालना है। निकाल निकाल लें, निकाल लें, निकाल लें। चलिए निकालें। 396 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 जा। ये क्या कर दिया भाई? 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12, 4 11। जी आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11। नेक्स्ट कितना है? 342 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। कितना है? 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, और 3 3 9, 2 3 9, 3 8 24, 3 3 9, 3 8 24। तो ठीक है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 2 1 2, 2 9 3। तो कितना आ रहा है प्राइम फैक्टर इसका? 3 3 2 एंड 19। एचसीएफ निकालना है क्लियरली। एचसीएफ कितना होगा? 396 और 342 का कितना होगा? कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन इसमें 3 इंटू 3 इंटू 2, 18 गुलाब जामुन, हर 18 गुलाब जामुन रखे जाएंगे, 18 रसगुल्ला रखे जाएंगे। ईच कंटेनर भी निकाल सकते हैं। ईच कंटेनर भी, यहाँ पे एक चीज और सीख लो। 396 से अगर हम डिवाइड कर दें 18 को, और 342 को डिवाइड कर दें 18 को, तो कंटेनर निकल जाएंगे गुलाब जामुन और रसगुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, वीडियो बनाना इट्स अ टफ जॉब। कोई नहीं, लेट्स डू इट। एलसीएम ऑफ 6 की पावर 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड के इज 12 की पावर 4। ठीक है, तो ये बोल रहा है एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, एलसीएम बोल रहा है किसका? 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड के का कितना है? 12 की पावर 4। 12 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 4, 2 की पावर 4। ठीक है, इतना आ रहा है, मतलब 2 की पावर 8। 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8। तो 6 की पावर 4 अगर मैं बात करूं, एम फैक्टर ऑफ 6 की पावर 4 के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 की पावर 4। प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2 के कितने हो जाएंगे? 8 की पावर 2 के कितने हो जाएंगे? इंटू 2 इंटू 2 पावर 2। प्राइम फैक्टर के कितने हो जाएंगे? तो हमें तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ये कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 4 6। तो सिमिलरली क्लियरली 2 की पावर 8 जब तक आएगा नहीं तब तक ये 2 की पावर 8 बनेगा नहीं, क्योंकि भैया हाईएस्ट टर्म ही तो लिया जाता है 2 का, और हाईएस्ट टर्म जब के में होगा तभी वो लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। Aarti decided to distribute milk in an orphanage on her birthday. The supplier brought 2 milk containers which contain 398 liters and 436 liters of milk. The milk is to be transferred to another so that 7 लीटर और 11 लीटर मिल्क रह जाए। तो क्या आप करना है भैया? सबसे पहले 398 लीटर में से 7 लीटर
माइनस कर दो, 391 आए, जाए रह जाए रह जाए रह जाए रह जाए, ये बोल रहा है इसीलिए माइनस किया जा रहा है, 425 लीटर। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका हम क्या, हम अब हमें एक कंटेनर चाहिए जो कि इन दोनों को क्लियरली मेजर कर सके। इसका मतलब है कि हमें गिवन से लेस वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है क्लियरली हमें एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ ऑफ 391 एंड 425। इसका निकालिए, इसका और आंसर लीजिए इसका। ठीक है, पहली चीज ये देखिए, निकालिए, जो मैं कह रहा हूं करो, वो इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ए मर्चेंट हैज 120 लीटर एंड 180 लीटर ऑफ टू काइंड्स ऑफ मिल्क, ही वांट टू सेल ऑयल बाय फिलिंग टू काइंड्स ऑफ मिल्क। देखिए, टेन चाहिए, टेन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ टेन निकालना है। एक हमें ऐसा टेन चाहिए जो कि दोनों को मेजर कर सके, साफ साफ बात है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 100 निकालना, क्या एचसीएफ निकालना है, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा ना। जब हमें गिवन जो वैल्यू है उससे कम चाहिए होता है, आंसर कम चाहिए होता है, तो हम निकालते हैं एचसीएफ। प्राइम फैक्टर ऑफ 120 कितना होगा? 12, 230 या 60, 215 या 30, 5 3 या 15। ठीक है, 2 into 2 into 2 into 5 into 3। नाउ 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे ना भैया, तो सो गया। 290 या 29 या 18 एंड 245 या 59 या 33 या 93 आ रहा है। 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब एचसीएफ निकालना है। क्लियरली एचसीएफ ऑफ 120 एंड 180 will be 2 into 2 into 3 into, यही कॉमन है। 2 2 जा 4, 5 3 15, 15 से 60। 60 लीटर का जो भी कैन होगा वो दोनों को मीजर आराम से कर लेगा, सिंपल ना। आहा, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, आपने √2, √3, √5, √7 इरेशनल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे। किए हैं कि नहीं किए? अगर नहीं किए हुए तो पहले वाले वीडियो देखो और तब समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में इसका क्लियरली दिया हुआ है प्रूफ। एनसीईआरटी बुक से कर लो, कहीं से करो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% श्योर। लिख लो, कुछ ऐसे कुछ सेट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हर बार रिपीटेड होते हैं और वो क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस भी है। इसमें √n इसलिए लगा दिया गया, हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं तो एन लगा, एन भी लगा सकते हो। हाँ, एन भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ये बताऊं। रैशनल नंबर, चलो सपोज n इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो √n इज इक्वल टू पी वाई क्यू हो गया। तो n इज स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू। इफ डिवाइड्स a स्क्वायर देन b डिवाइड्स a, q स्क्वायर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, q स्क्वायर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, p बाई n इज इक्वल टू k मान लें, p इज इक्वल टू kn, p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर n स्क्वायर, q स्क्वायर n स्क्वायर, n स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगेन कॉन्सेप्ट, if it's a square then p divides n, square n
q square upon n is equal to k square. q square upon n is equal to k square. तो q by m is equal to m. q is equal to mn. एक और चीज इसमें माननी है हमें. क्या मानना है भाई? इसको अलग से लिख दो एकदम. कैसे लिखोगे? p and q are integers. चीज ओ प्राइम्स. इतना लिखना बहुत कंपलसरी है बचवा. तो अब हम ये देखें q की वैल्यू p की वैल्यू आ गई हमारे पास. p की वैल्यू कितनी आ रही है? p की वैल्यू kn है. p की वैल्यू है हमारे पास kn. q की वैल्यू है mn. हियर n is common factor. But we assumed p and q are co-primes. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong, and under root n is irrational. Hence proved. ठीक. चलिए अब हम लोग 28 क्वेश्चन पे आ गए. 28 क्वेश्चन में क्या इररेशनल है ये नंबर. और इसमें एक चीज और एडिशन होनी चाहिए. रूट 5 इज गिवन. रूट 5 इज इररेशनल. ठीक है. तो सपोज क्या करेंगे? सपोज 3 + 2 √5 q. p and q are integers equal to 0, and p and q are co-primes. So q by √5 is equal to p by q minus 3. √5 is equal to p by q minus 3 by 1/2. ये क्या है? पूरा नंबर रैशनल नंबर है बेटा. वाह, रैशनल नंबर है. ये क्या है? इररेशनल. ओ, इसका मतलब ये हुआ कि LHS is not equal to RHS. So our assumption is wrong. Assumption is wrong. Our assumption is wrong. Three plus 2 √5. 3 plus 2 √5 is an irrational number. ठीक. इतनी बात समझ में आ गई? क्लियरली क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई. देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है. 29 क्वेश्चन. HCF 2 नंबर के दिया हुआ है 1. तो नंबर क्या होंगे? प्राइम और को-प्राइम. भैया प्राइम नंबर 2 और 3 है. इसमें कॉमन क्या है? 1 ही तो कॉमन है. को-प्राइम नंबर भी यही है. इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 1 ही तो कॉमन है. सिंपल. नेक्स्ट क्या? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. अब हम दिया हुआ है p दिया हुआ है p इज इक्वल टू ab². q इज इक्वल टू a³ b दिया हुआ. अब हमें एलसीएम फाइंड करना है p and q. क्या लिख लें? a into b into b, a into a into a into b. कॉमन. अब हमने क्या किया? जैसे हम प्राइम फैक्टर निकालते थे वैसे निकाल दिया इसको भी. a लिखा, b लिखा. पावर मैक्सिमम वाला टर्म लेना, a³ b². a³ b². तो सी इसका आंसर. सिंपल सिंपल एंड सिंपल. नाउ what we are going to discuss here, it's a very good question.
क्या बोल रहा है, सूरज वॉज टीचिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 टू हिज सिस्टर हु इज, जो कि एक छोटे क्लास में एक स्टूडेंट है, किंडर गार्डन में, मतलब एक छोटे स्कूल में, मतलब केजी, एलकेजी, पीजी, यूजी, वो सब जो आप समझते ही हो। सडनली क्वेश्चन केम टू हिज माइंड, आर देयर एनी नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, दैट हाउ टू फाइंड दैट। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक सबसे डिविजिबल होगा? कैसे फाइंड करेंगे? क्लियरली एलसीएम निकाल के, LCM of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. How can we find it? कैसे फाइंड कर लूँ? ये वाला मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 5, 3, 7, 4, 9, 10. Again 2, 1, 1, 5, 3, 7, 2. Now 3, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5. Now 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3. इसका एलसीएम सीधा साधा कितना आ रहा है बेटवा? इसका एलसीएम सीधा साधा आ रहा है हमारे पास 5, 2 into 2 into 3 into 5 and 7, 2, 3, 1. 7, 2, 3, 1. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 25, 20। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 25, 20। क्या आएगा भाई मल्टीप्लाई करने पे? मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सीधा सीधा आंसर आएगा 25, 20। ठीक, 3 into 5 into 7 into 2 into 25, 20 इज द क्लियर आंसर। ठीक है, नाउ अब क्या आ रहा है भाई? अब ये आ रहा है कि भैया एक पलक है, पलक कोई लड़की है, 65 ऑरेंजेस है उसके पास, 117 एप्पल्स हैं, which she wanted to pack in a separate packets in which such that there should be equal number of oranges or apples in each packet. और पैकेट, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एचसीएफ लगता है इनको याद करके रखो भैया। एक पैकेट में ऑरेंजेस भी आए उतने एप्पल्स भी आए, मतलब 10 ऑरेंजेस आए, 10 एप्पल आए, 10 ऑरेंजेस, 10 आने चाहिए। She figured out that she need to find the HCF of 65 and 170. अब HCF निकालना है, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? HCF निकालना है हमें, तो इसका 65 का और 117 का प्राइम फैक्टर 65 के कितने होंगे? 13। अब तो भैया क्लियरली, अब तो प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई कैसे ऐसे होते हैं तो ओरली निकल जाए। 9, 13, 9 है, 177, 9, 27। इसको क्या और क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 13। ठीक, और ये लिख सकते। तो HCF क्या होता है? कॉमन ऑफ 65, 117 का कॉमन होगा। कॉमन कितना आ रहा है? 13, सिर्फ 13 आ रहा है। तो 65m माइनस 117 प्लस 13, 65m इज इक्वल टू 130, m की वैल्यू आ गई 2। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, बट वी हैव टू फर्स्ट work on your concept, on your understanding, then you will get the desired result. क्या बोलते हो? क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये आप करोगे खुद भैया, मैं नहीं करने वाला इसको। √3 प्लस √5 इरेशनल है, इसको ऐसे कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, पी वाई क्यू मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे पी वाई क्यू? इसको जब पी वाई क्यू मानोगे, इसको स्क्वायर कर लो, पी स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 प्लस 5 प्लस 2, 15
अब इसको ऐसे लिख लो, स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 8, ऐसे लिख लो। ये रैशनल, ये इरैशनल हो गया था। एक्सप्रेस द नंबर 3825 इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन। इतने सारे कर लिए तो ये तो हो ही जाएगा ना। एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालना है, क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू और ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्वेश्चन एकदम लल्लू है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्वेश्चन एकदम ही बेकार क्वेश्चन है, बट वी हैव टू डू। क्या बोल रहा है? 7 into 11 into 13 प्लस 13, कंपोजिट है कि नहीं? 13, 77 प्लस 1 78, 13 into 78। और इसको क्या लिख सकते हैं? 13 into 13 into 6, क्लियरली कंपोजिट नंबर हो गया, कुछ कहना ही नहीं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लो। 7 1 मल्टीप्लाई करोगे कुछ आएगा, और 5 इंटू कुछ भी नंबर, इसको मल्टीप्लाई करो। एक मिनट मल्टीप्लाई इसको करके देखता हूँ। 42 into 24 1009, ये नंबर आएगा। आप देख लो क्लियरली, ये तो अगर प्राइम नंबर बनता है ना, अगर प्राइम नंबर बनता है, या तो 1 से हो या तो खुद से हो। ये तो 5 से भी हो रहा है ना, क्लियरली कंपोजिट हो गया। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है। और इसमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। पहली चीज, n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3। कुछ कुछ गधे ऐसे होते हैं ना, उन्हें नेचुरल नंबर भी नहीं पता तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 6 की पावर n क्या होता है? 3 की पावर n इज इक्वल टू 1 पुट करो। 6 की पावर 1 2 इंटू 3, 6 की पावर 2 n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करो। 2 6 की पावर 3 पुट करो। 2 इंटू 3, 6 की पावर 4 पुट करो। 2 इंटू 3, 2 इंटू 6 की पावर 100 टाइम्स 6 की पावर n पुट करते हैं, 10 टाइम्स। अब अब एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? कॉन्सेप्ट ये कहता है to get a digit 0,
prime factors must contain देखो इसमें 2 तो है 5 नहीं है, तो इसमें कभी भी and according to fundamental theory of arithmetic, every composite number has unique set of randomness. So 6 power n will never have nth digit 0. ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n2 नंबर देखिए, ये नंबर एचसीएफ जो होता है ना, एलसीएम को क्लियरली डिवाइड करेगा, डिवाइड करता है, एलसीएम को डिवाइड कर, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम completely. HCF divides LCM completely. HCF divides LCM completely. But here 18 is not adding. Won't have HCF 18 same here. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर। ये देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए 12 के, प्राइम फैक्टर्स निकाली 15 का, प्राइम फैक्टर्स निकाली 21 का। एचसीएफ में कॉमन और एलसीएम में हाईएस्ट पावर, और इसमें वो नहीं अप्लाई होता है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, इतना कॉमन सेंस होगा आपके पास। देखिए, प्रूव दैट अंडर रूट p and q is irrational where p and q are primes। ठीक है, चलिए से रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, करना पड़ेगा, क्या करना। सपोज अंडर रूट p अंडर रूट q is rational, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q को हम मान लेते हैं n r integers, n is not equal to 0, n r। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर क्या स्पेलिंग होती है भैया स्क्वायरिंग की, बताओ। SQUARING, हाँ यही होता है, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यू हो जाएगा क्यू अंडर रूट क्यू हो जाएगा, आ जाएगा। अब p प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतना होगा।
इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू और मोर ओवर ये 1/2 को भी नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, 1/2। तो ये क्या, इररेशनल, और ये क्या, रैशनल नंबर। LHS is not equal to RHS, so our assumption is wrong. ठीक, बात क्लियरली अगर समझ में आ जाए तो आपकी जिंदगी सही ना हो जाए। चलिए 20 क्वेश्चंस का सेट था और आगे के जो क्वेश्चंस अब मैं उनको आपको पढ़ाऊंगा विस्तार से, ठीक है। ये अब मैंने 40 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट चैनल पर डाल दिए, आप चैनल को देखिएगा, बढ़िया तरीके से समझिएगा। कोई चीज समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन दिया ही हुआ है ईश्वर की दया से, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस क्या प्रॉब्लम है मैं आपको उसको सोल्यूशन बता दूंगा या फिर एक वीडियो बनाकर ठीक है। इट्स इजी नाउ, चैप्टर फिनिश तो नहीं हुआ अभी बट 40 क्वेश्चंस हो गए, गुड। चलिए भैया बाय बाय, काफी ज्यादा करनी है, थैंक यू, थैंक्स।